बोलिए अनंत कोटि बाबा नीम करौरी महाराज की, बोलिए पवित्र कैची धाम की। महाराज जी के समस्त भक्तजनों को मेरा राम राम। मैं अभिमन्यु मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता अपने YouTube चैनल आस्था महाराज जी की पर। आज दिनांक 15 जून पवित्र कैची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर हमें भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग देखिए किस प्रकार प्रातः काल से ही भक्तों का भक्तगणों का तांता कैची धाम में लग चुका था और इस समय लगभग 8 बज रहे हैं, लेकिन भक्तों का जन सैलाब अभी भी नहीं रुका है। पावन कैची धाम के स्थापना समारोह के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीम करौरी जी महाराज के दर्शनों के अभिलाषी महाराज जी के अनन्य भक्त जो देश दुनिया में जिस कोने से हैं, सब लोग एकत्र आज कैची धाम के स्थापना समारोह के अवसर पर यहाँ पर हुए। सभी भक्त यहाँ पर श्री महाराज जी का दिव्य अलौकिक प्रसाद मालपुआ प्राप्त करने की अभिलाषा से यहाँ पर आते हैं। श्री महाराज जी के पावन कैची धाम का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 जून को मनाया जाता है। पिछले वर्ष इस वार्षिक समारोह के विशेष आयोजन में मुझे भी सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। यूं तो मेरा परिवार मेरे जन्म से पूर्व ही वर्ष 2005 के शुरुआत में ही महाराज जी के श्री चरणों से जुड़ गया था व मेरा भी बाल्यकाल से ही महाराज जी की ओर अत्यंत प्रबल आकर्षण रहा है। वर्ष 2017 में जब मैं 10 वर्ष का था तब मुझे कैची धाम आने का प्रथम सुअवसर प्राप्त हुआ था, जिसकी कुछ तस्वीरें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। जून सन 2017 के बाद मैं वर्ष 2019 में अपने बड़े पापा के साथ 15 जून स्थापना दिवस में आया था। उसके उपरांत वर्ष 2021 जनवरी में भी मुझे कई दिनों तक कैची में प्रवास करने का सौभाग्य मिल चुका है। वर्ष 2020 व 21 में कोविड काल के चलते 2 वर्षों का स्थापना दिवस बहुत ही सादगीपूर्ण मनाया गया था, जिसमें आमजनों दर्शनार्थियों को आने की अनुमति नहीं थी। पिछले वर्ष 15 जून 2022 का स्थापना दिवस का शुभ महोत्सव व मालपुआ का वृहद भंडारा पूरे 2 वर्षों के बाद बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ था। श्री महाराज जी की अनुकंपा से पिछले वर्ष संपन्न हुए इस पावन महोत्सव में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य पाया था, जिससे मन अत्यधिक प्रसन्न व आनंदित था। और क्यों न हो, पूरे 2 वर्षों बाद पुनः वृहद स्वरूप से स्थापना दिवस का आयोजन हो रहा था। हम लोग दिनांक 12 जून को अपने गृह नगर कानपुर से शाम लगभग 7 बजे बस द्वारा लखनऊ के लिए निकले थे, जहां लखनऊ जंक्शन से चलने वाली लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस में हमारा रिजर्वेशन था। ट्रेन के छूटने का समय रात्रि 11:50 था। चूँकि कानपुर से लखनऊ बस द्वारा 2-2.5 घंटे लगते हैं, अतः हम लोग आराम से शाम 7 बजे निकले थे कि 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कानपुर लखनऊ हाईवे पर मिले भीषण जाम में लगभग पूरा 1 घंटा वहीं व्यतीत हो गया और फिर लखनऊ से 10 किलोमीटर पहले पुनः मिले जाम ने हम लोगों के पसीने ही छुड़ा दिए। ऐसा लगा कि आज हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मन ही मन हम लोग श्री महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी कृपा कीजिए, हम लोगों को समय से ट्रेन में पहुंचा दीजिए। हम लोगों की धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं और मन मायूस हो गया था कि अब ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन श्री महाराज जी अपने भक्तों को मायूस कैसे होने देते और एक चमत्कार के जैसे हमारी बस को रास्ता मिलता गया और हम लोग
11:30 पर चारबाग बस अड्डे पहुँचे। बस से उतरते ही हमने सामने रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा दी। आनन फानन भागते हुए हम लोग छोटी लाइन रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहां हमारी ट्रेन के छूटने का अनाउंसमेंट हो रहा था। किसी तरह हम लोग ट्रेन में पहुँचे, तब जाकर सांस में सांस आई। हम लोगों के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी। अपनी बर्थ पर पहुंचने के बाद एक असीम आनंद की अनुभूति हुई। सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए थे, जो कि काठगोदाम से 6 किलोमीटर पहले का स्टेशन है। आप लोगों को बता दूं कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हल्द्वानी बस अड्डा है। हम लोग भी एक बस में सवार हो प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद उठाते उठाते लगभग 1.5-2 घंटे में प्रातः 10 बजे कैची धाम पहुंच गए थे। श्री महाराज जी के धाम पहुंचते ही हम लोगों की सारी थकावट छूमंतर हो गई और मन प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में स्थापित क्रमशः माँ वैष्णो देवी जी, भोले भंडारी, शंख चक्र पद्म गदाधारी माँ लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज भगवान श्रीमन नारायण, श्री रामलला व हनुमंत लाल जी एवं माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शनों उपरांत पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन कर, साथ ही श्री सोमवारी बाबा जी की धूनी व श्री महाराज जी के गुफा के दर्शन पाकर हम सभी कृतार्थ हुए। मुझे श्री महाराज जी का पुष्पों से श्रृंगार करना अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि कैची धाम के बाहर पुष्पमाला नहीं मिलती है, इसलिए मैं बहुत ही भाव से कानपुर से ही श्री महाराज जी व अन्य सभी देव विग्रहों को समर्पित करने के लिए पुष्पमाला अपने साथ ही ले गया था, जो कि श्री महाराज जी ने धारण की व मेरे भाव को स्वीकार किया। अब वहाँ रुकने की व्यवस्था देखनी थी। वहाँ पर तो लोग हफ्तों पहले से ही डटे थे। घंटों बीत गया रुकने की जगह ढूंढने में। 4000-5000 प्रतिदिन के नीचे वहाँ के होम स्टे वाले व स्थानीय लोग जो अपने घरों में भी व्यवस्था करा रहे थे, वह एक एक कमरे में 2-2 परिवारों को ठहरा रहे थे। वहाँ ऐसे ही आपाधापी होगी, ऐसी आशंका हम लोगों को पहले से ही थी, क्योंकि हम लोगों को 13, 14 व 15 3 रातें वहीं रुकना था। हम लोग अपनी पूरी व्यवस्था से गए थे। कुछ घंटे बाद वहाँ एक सरकारी स्कूल में हम लोगों को स्थान मिल गया, जहाँ हमने अपना टेंट लगा लिया। लगभग 1-2 घंटे टेंट में आराम करने के बाद हम लोग पुनः मंदिर पहुँचे व अपना सेवा पहचान पत्र बनवाया। शाम होते ही आसपास का पूरा क्षेत्र रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। अगले दिन 14 जून मंगलवार की प्रातः ही हम लोग स्नान आदि से निवृत्त हो मंदिर आ गए थे, जहां मेले की बहुत ही भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही थीं। दूर दूर देश विदेश से भी लोगों के आने का सिलसिला जारी था। मंगलवार के चलते मंदिर में विशेष हवन पूजन अर्चन हो रहा था। वहीं शाम को आश्रम की यज्ञशाला में आयोजित अनुपम संगीत में सुंदरकांड पाठ में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। पाठ में बहुत ही आनंद आया। उसके उपरांत आश्रम में ही भोग प्रसाद पाकर देर रात्रि तक वहीं रुका। इस सब में पूरा दिन कैसे व्यतीत हो गया
पता ही नहीं चला। अब हम सभी को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। पंद्रह जून स्थापना दिवस की प्रातः सूर्योदय की पहली किरण से ही कैची धाम के बाहर हजारों भक्त प्रवेश द्वार पर ही प्रवेश मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं अंदर आश्रम में पूज्य महाराज जी की भव्य आरती व मालपुए के भोग लगाने का क्रम जारी था। आरती के उपरांत सभी भक्तों के लिए द्वार खोल दिए गए। हम सभी ने भी लाइन में लगकर श्री महाराज जी के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाया। दर्शन कर हम लोग अपने अपने विशेष प्रसाद मालपुआ लेकर निकास द्वार से शिप्रा मैया के तट पर चले गए, जहां उन्हें प्रणाम कर हम सभी ने प्रसाद पाया। अमृत स्वरूपी मालपुआ का प्रसाद पा लेने के पश्चात माँ ने सारा वेस्टेज का एक पैकेट बनाया ताकि हमारे द्वारा वहाँ किसी प्रकार की गंदगी कचरा ना फैले और वेस्टेज के लिफाफे को आगे मार्ग में जगह जगह लगाए गए डस्टबिन में डाल दिया था। महाराज जी के 15 जून में आए हुए भक्तों ने शिप्रा नदी के तट पर कुछ इस तरीके देखिए गंदगी मचाई है। ये प्रसाद के सभी डब्बे हैं जिनमें महाराज जी का विशेष 15 जून का विशेष प्रसाद मालपुआ भक्तों को दिया गया था। वो सब तो भक्तों ने फेंका ही है, यहाँ पे गंदगी करी है, स्वच्छता भी नहीं है यहाँ पे। और महाराज जी के साथीदार ने महाराज जी की 2 फोटोएं भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई, इसको भी भक्त लोग फेंक के चले गए। मेरा सहृदय ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है, जो लोग यहाँ 15 जून के मेले में आ रहे हैं वो प्रसाद भी पा रहे हैं। अगर महाराज जी में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी प्रकार की आस्था नहीं उनमें, तो कृपया कर जो इस तरीके की फ़ोटोएँ दी जा रही हैं तो उनको ले भी ना, और जो लोग ले रहे हैं वो देखिए ऐसे फेंक दे रहे हैं यहाँ पे। और कृपया कर यहाँ पे गंदगी ना मचाएं। ये बाबा महाराज की बड़ी पावन स्थली कैची धाम, जो दिव्य एकदम स्वर्ग की तरीके, सोमवारी बाबा की ये लीला स्थली है। यहाँ पे लोग कूड़ा कचरा, शराब की बोतलें आदि यहाँ पर फेंक के जा रहे हैं। ये सब भंडारा प्रसाद पाने के बाद सब डब्बा और जो भी उनको प्रसाद के साथ वस्तुएं मिली थी वो सब यहीं फेंक के गए, पानी की बोतल आदि इत्यादि। बल्कि यहाँ पे डस्टबिन हर एक जगह पर उपलब्ध है, लेकिन वो लोग उसमें किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डाल रहे हैं, सब ऐसे फैला कर गए। आगे के भाग में आप लोग देखेंगे कि कैसे महाराज जी ने कैची धाम से लगभग 100 किलोमीटर दूर बैठे अपने अनन्य भक्त व उनके परिवार की दिव्य मालपुआ का प्रसाद पाने की प्रबल इच्छा को किस प्रकार पूर्ण किया। यदि आप लोगों को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। जय जय श्री महाराज जी।